मैं 9 बजे हॉस्पिटल आया हूँ। सुबह 9:15 बजे उनका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। और कहते कहते उनके हाथ से फ़ोन छूट गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज़ का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चुनाव होने जा रहे हैं और सारे अग्रवाल समाज की नज़रें इस पर गड़ी हुई हैं। और आज हमारे साथ हैं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर रघुवीर अग्रवाल जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अब मैं बात करूंगी जैसे जो हॉस्पिटल है हमारा, और कोरोना काल के टाइम कई लोगों को आहत हुआ है, कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है, और उस समय पे भी आप अग्रसेन हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारी लोगों की सेवा करते रहे। तो उस अनुभव के बारे में बताइए, पीछे के जो अनुभव रहा है। देखिए, कोरोना तो 2019 दिसंबर से आना शुरू हुआ, पूरे विश्व के पटल पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। मैं उससे पीछे की अगर अपनी बात कहूँ तो इस टीम से पहले डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे प्रधान होते थे, और उन्होंने मेरे को हमेशा ही इस काबिल समझा कि मेरे को अधिक से अधिक कमेटियों में सदस्य रखते थे। उनके अंतिम कार्यकाल में भी मैं 7 कमेटियों में सदस्य था और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। जब अशोक जी की टीम आई, उसके बाद में 1 साल के अंदर ही महामारी ने पांव पसारने शुरू कर दिए। तो उस वक्त में सभी रोगी तो थे हताश के भी पता नहीं मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बॉडी मिलेगी बच्चों को या पुलिस ही फूंक देगी, सरकार फूंक देगी। पर बाहर जो उनके तीमारदार थे उनको भी अंदर पता नहीं लग रहा था हमारे मरीज़ की हालत क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो सब तरह से हड़बड़ाहट थी, कुछ दवाइयों की हड़बड़ाहट थी कि भी रेमडेसिविर उस वक्त में एक्टिमरा इनकी मार्केट में इतनी ऊंची ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी कि भी लोग 4-4 हज़ार के इंजेक्शन को जो है 40-40 हज़ार में भी खरीद के ला रहे थे, भी किसी तरह जान बच जाए। तो उस दौरान हमने और प्रधान जी ने मिलकर के पूरी तरह से प्रयत्न किया कि भी कैसे ही हो, कहीं से हो, चाहे 2-2 इंजेक्शन खरीदने पड़े। हमारे हर पेशेंट को डेली जो लागत मूल्य है उसके ऊपर इंजेक्शन रेमडेसिविर मिलने चाहिए, और हम इस कोशिश में कामयाब रहे। रात 10-10, 11-11 बजे तक हमने सप्लाइयाँ ली और स्टाफ के साथ बैठ करके उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके आधी रात तक सबको डेली की डोज लगवाई। कोई पेशेंट डोज के बिना नहीं रहा। बाकी ऐसा बाकी सब हॉस्पिटल्स में हाहाकार था। हमारे यहाँ उस वक्त में ये भाग्य की बात है, कोई मरीज़ ठीक हुआ, कोई भगवान को प्यारा हो गया। पर हमने, हमारी टीम ने घर पे बैठ के हमारे उस वक्त जो भी महामंत्री थे, राजकुमार जी हैं या नरेश हैरन जी हैं जो आज विरोधी गुट से खड़े हैं, उन लोगों ने भी घरों से बैठ के हम सबकी मदद की। ऐसा नहीं, सबने समर्पित भाव से काम किया है। ठीक है, हॉस्पिटल में समय मैं और प्रधान जी नियम से सुबह से शाम तक देते थे और रात तक घर पे बैठ के दवाइयों की मरीजों में बांटने की निगरानी करते थे। सर, अब मैं बात करूंगी जैसे कोरोना काल की बात चल रही है। कोरोना महामारी ने आपकी धर्मपत्नी को भी छीना है, पर उसके चौथे ही दिन आप फिर से सेवा भाव में अस्पताल में फिर से लीन हो गए और लोगों की सेवा करने लगे जो मरीज थे। इसके पीछे सेवा भाव की क्या शक्ति है, इसका जानना चाहेंगे आप। देखिए, मेरी पत्नी कोरोना से नहीं गई, वो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार थी, घर पे स्वस्थ थी। अचानक ही वो अपना सब नियम क्रिया करते हुए सुबह प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हॉस्पिटल में मीटिंग थी हमारी 9 बजे। मैं 9 बजे हॉस्पिटल आया हूँ। सुबह 9:15 बजे उनका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। और कहते कहते उनके हाथ से फ़ोन छूट गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो उस वक्त हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दबाव था कोरोना की वजह से। तो मैंने उचित यही समझा कि भी घर पे बैठ के क्रिया वगैरह में समय व्यतीत करेंगे तो हॉस्पिटल में कोई आ नहीं रहा, घबराहट की वजह से हमारे साथी लोग नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसको अपनी
ड्यूटी माना, कर्तव्य माना। हमने उस चौथे दिन ही उनकी 13वीं करके और मैं 5वें दिन प्रधान जी के साथ आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया। और हमने आज तक, उस दिन से आज तक मैं नियम से आता हूँ। सुबह पहले आईसीयू का राउंड लेके आता हूँ, सब मरीजों की, उनके तीमारदारों की तसल्ली कराता हूँ, और ये नियम चल रहा है जब तक बाबा की कृपा है। हम आपसे एक संदेश चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहें यहाँ अग्रवाल समाज के लोगों को? मेरा समाज से यही एक विनम्र निवेदन है कि सारी गतिविधियों को देखते हुए जो इस समय चल रहा है, और हॉस्पिटल को जिस तरह के समर्पण की टीम चाहिए उस तरह की अपने योग्य उम्मीदवारों की टीम चुने। भगवान ना करे कभी भविष्य में फिर कोई महामारी आके पांव पसार ले, तो उस वक्त भी हॉस्पिटल में समय देने वाले, साथ खड़े रहने वाले, मरीजों की तसल्ली कराने वाले योग्य उम्मीदवार हमें अवश्य जिता के लाने चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे ही जिताया जाए, समाज जिसको उचित समझे उसको जिताएं, पर वो समाज हित में हॉस्पिटल में अब आपदा के समय भी साथ खड़े रहें ताकि हॉस्पिटल की छवि अच्छी रहे। सर, लास्ट में चलते चलते हम आपसे कोई अपील आप हमारे दर्शकों से या अग्रवाल समाज के लोगों से करना चाहें? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारे सभी ट्रस्टी बंधु हॉस्पिटल हित में हमारी हॉस्पिटल समर्थित टीम, जिसका चुनाव चिन्ह ओम है, उस पर मोहर लगा के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाएं, ताकि हम नए उत्साह के साथ हॉस्पिटल में दोबारा से जुट के इसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, ट्रस्टियों के सब सपनों को पूरा कर सकें, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMPV आवाज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,